यहाँ के लोग ऐसा क्यों करने लग गए? तो रेगिस्तान में जहां जहां जो लोग रहे हैं उनका मुख्य काम चोरियां रहा है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रेगिस्तान के अंदर जो रहा है उन्होंने डाके ही मारे हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ इकोनॉमी कुछ तो होना चाहिए यार आपका। और इकोनॉमी का सोर्स क्या हुआ करता था? तो भले अमेरिका के रेगिस्तान में लोग रहे हो, भले अफ्रीका के रेगिस्तान के अंदर लोग रहे हो, भले राजस्थान के रेगिस्तान में लोग रहे हो, मुख्य काम क्या रहे? डकैती करना, तस्करी करना, ये वाले काम मुख्य रहे। इसलिए आपको जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये वाला जो बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर आपको इतने डाकू मिलेंगे, इतने डाकुओं के नाम जिसकी हद नहीं। और उन डाकुओं का महिमा मंडन है, ग्लोरीफाई है, वो सारे गीतों में गाए गए। लोगों ने कहा शाबाश क्या आदमी था यार, डाके मार के लाता था। अरे इसमें अच्छी बात क्या है? गांव का पेट वही पालता था भाई, वो नहीं होता तुम्हारा पूरा गांव भूखा मरता। सारे के सारे वही किया करते थे। तो मैं हमेशा हंसता ही हूं कि जैसलमेर वाला ये जो बॉर्डर था, इधर भाटी थे, और भाटियों का मुख्य काम था कि इधर से कोई जाके देखो। और अभी तक नहीं छोड़ा, अभी तक भी बीच में पवन ऊर्जा वाले पंखे लगे थे। एक बार इन्होंने पवन ऊर्जा वाले पंखे उतार लिए सारे के सारे। वो तो मैं मालवीय नगर रहता पहले, तो मेरे रूम से 3-4 रूम छोड़ के अपने कोई स्टूडेंट रहे, और वो रूम के पास ही रहता था, आते जाते सुबह शाम मिल भी जाता। तो फिर वो भैया भैया कहता था, ओके भी रूम पे भी आ जाता मेरे। तो मैं उससे यूं कई बार यूं छेड़ता रहता उसको, मैं उससे, मगर अब भी कर लेती हो गया। हाँ हो जाता है ऐसा। तो मैं पूछता कैसे ऐसे? तो उसने कहा पता नहीं कैसे, पर हमारे दिमाग में आता ही है। तो उसने एक बार एग्जांपल बताया कि जैसे कि भैया एक दिन हम जोधपुर से जैसलमेर की तरफ जा रहे थे, हमारे गांव की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर और एक बोर्ड लगा हुआ था। ये बोर्ड नहीं होते साइन बोर्ड, लोहे वाले साइन बोर्ड जिन पे लिखा होता है कि फलोदी 55 किलोमीटर, पोखरण 35 किलोमीटर, बाप गांव का नाम उधर बाप है ना 15 किलोमीटर, ऐसे वो बोर्ड लगे होते हैं। तो हम दोनों भाई भाई बोलेरो लेके जा रहे थे, रास्ते में बोर्ड दिखा, हम देखा आगे पीछे दूसरी गाड़ियां नहीं आ रही, बोर्ड थोड़ा टेढ़ा हो रखा था, आंधी वांधी वजह से टेढ़ा हो गया हो। तो हमने सीधा कर लिया उसको, निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल के लेके आ गए। तो मगर यार जब आपने उखाड़ा तब आपके दिमाग में है नहीं कि क्या काम आएगा, कि हमने सोचा कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, एक बार लेते हैं, आगे आगे देखेंगे क्या काम आएगा। तो फिर तुमने क्या काम लिया? उनका हमने खेत में लगा दिया। तो खेत में क्या काम आ रहा है? खेत में पता चल रहा है पोखरण 55 किलोमीटर, फलोदी 35 किलोमीटर, बाप 15। तो वो फिर मुझे कई बार हंसता और कि देखो भैया अब मैं सीधा हूं, मैं ये काम नहीं करता। ठीक है वो एक जरूर हमने कर लिया था, बाकी अब वैसे काम नहीं है, 2-3 पीढ़ी पहले करते होंगे, अब हमारा परिवार सुधर गया, इस प्रकार का काम नहीं कर। मैं आपके पास आता हूं तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आता, मैं नहीं करूंगा भैया पक्का। पता जब ये बुक्स वगैरह देखता हूं, भाई मेरे रूम में बुक्स के लाते और क्या मिले उसको, कि बुक्स जब देखता हूं तो मुझे लगता है किताब जोरदार है, इसका कवर भी जोरदार है। मैं छोटे वाले भाइयों को हमेशा हंसता कि ये बुक्स है ना अपनी सब बंद रखा करो रे, ये कभी ना कभी बुक्स लेके जाएगा। अरे सर नहीं लेके जाऊंगा, हम पक्का हाथ ही नहीं लगाऊंगा, पर देखो आदत है जो अंदर से जाती नहीं है तो नहीं जाते, एकदम चौड़े धाड़े ही हूं, कह के करना है तो करना है। तो इतने गीत गाए जाते हैं, मतलब उस साइड के खूब सारे डाक होंगे। मुझे अब भी याद है, मैं बचपन से एक डाकू का गीत सुनता है, एक डाकू हुए वहां के बीकानेर साइड के फेमस पाबूदान सिंह। अब मैं उनका जब भी गीत सुनता तो मुझे ये लगता है ये पाबूजी महाराज जो लोक देवता उनका गीत रहा होगा। वो गीत गाने वाले वो क्या इस राग में गाते हैं कि आप यदि ध्यान नहीं दो तो आपको पता नहीं चलता, वो शुरू की टोन नहीं समझ में आती किसका नाम ले रहे हैं। तो अपने को इतने साल लगता था कि पाबूजी महाराज का गीत गा रहे हैं पाबूजी। अभी एक बार मैं किसी शादी में था तो मैंने ध्यान दिया उधर, तो मुझे लगा अरे पाबूजी वाली कहानी तो नहीं है, पाबूजी वाली कहानी तो तेरे को आती है, तू क्लास में सुनाता है, पर ये तो बंदा अलग ही कहानियां बता रहा है। तो जैसे उन्होंने गीत खत्म किया, मैंने कहा ये किसका गीत गाया था आपने? तो उनका पाबूदान सिंह जी का। तो ये कौन थे? तो उसने बड़ी हिकारत भरी दृष्टि से देखा, क्या बात करता है, इस सपूत को नहीं जानता था। कौन हुए थे? तो पता चला साहब इस इलाके के बेहतरीन यूं बंदे हुए थे, कई लोगों का पेट पड़ा था उन्होंने, तो बाद में उनके ऊपर आज भी गीत गाए जा रहे थे। ऐसे कई गीत गाए जा, मेरे तो गांव के आसपास में कई लोग हुए जिन्होंने इस प्रकार के कांड कर दिए, और सब यूं अच्छे बताए जाते हैं। तो बुजुर्ग दादाजी की उम्र के लोग बताते हैं कि एक बार ये नए बास वाले जो चौकीदार मीणा थे, हमारे गांव के आसपास की सारी गायें चुरा ले। गायें बीड़ में चरने के लिए गई, बीड़ समझते हो, जंगल जो होता है, जंगल में चरने के लिए गई। नए बास वाले मीणा पड़े जो आसपास के 7-8 गांव की चुरा के ले गए। हमारे गांव वाले जो डाकू थे वो उस दिन और कहीं गए हुए थे, उनका धड़ा कहीं और था। तो वो वापस आए तो किसी ने बताया कि जा अपने गांव वाले गायें तो ले गए। कौन ले गए? तो जब चौकीदार मीणा ले गए, नए बास वाले।
तो गांव वाले बड़े गर्व के साथ और बताते हैं कि फिर अपने गांव वाले डाकू गए और जाके नएबास वाले मीणाओं से बात की और अपने गांव की गायें वापस लेके आ गए। पर केवल अपने गांव की गायें वापस मिली, बाकी 6-7 गांवों की गायें उन्होंने नहीं थी। मेरा कई बार कहने का जी करता है कि अपना जो स्टाफ था, अब भाई अपने तो एक ही थे, तो अपने वालों ने जाके कहा यार हम एक घर तो डाकन ही था, सेम काम करते हैं यार, एक दूसरे के तो क्या ही करेंगे यार, इतनी ईमानदारी तो रखी जानी चाहिए कम से कम। तो ये बहिरे सब जगह ही था। तो इसमें यूं कभी कोई ऑफेंस होने वाली भी वो बात भी नहीं कि बंदा के बार ऑफेंड फील कर जाता है, अरे ये काम करते थे तो इस साइड में ये लोग सारे यही काम किया करते थे, इसमें वो कुछ है ही नहीं। उल्टा ऐसे लोगों को अच्छा ही माना जाता था। और रेगिस्तान में जहां कहीं लोग रहे उन्होंने यही काम किए, इन्होंने भी कर लिया। अपना टाइम था, हर दौर अलग अलग टाइम आता है।